माहिर कानून याहिया फरीद ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। याहिया साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब जमी हुई हैं और कुछ ही देर के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा ही अहम फैसला सुना दिया जाएगा। चंद लम्हों के बाद आने वाले इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, किस किस्म का ये फैसला मुतवक्के है? और ये भी बता दीजिएगा कि आज की हेयरिंग के दौरान हमने देखा कि अदालत ने पूरा मौका दिया पीटीआई को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिफाइन करने के हवाले से, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो खुद को साबित करते हुए दिखाई दिए नहीं। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है वो तो क्योंकि अब विद इन सम टाइम आ जाएगा, तो उस पर तबसरा करना कि क्या होगा फैसला, ये आई थिंक वी कैन वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत टाइम से एक बात होती आ रही थी कि शायद पीटीआई जो है वो अपनी लीगल बैटल्स जो है वो गलत स्ट्रेटजी के साथ लड़ रही है अदालतों के अंदर। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कोई भी अदालत अपने मैंडेट को ओवरस्टेप करके कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती जो लॉ में प्रोवाइडेड ना हो। और आज यही हमें 2 दिन में नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का यही बयान है कि हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन तो दे सकते हैं कि वो अपने मैंडेट के अंडर काम करें, लेकिन ओवरस्टेप करने का नहीं कह सकते। और जुडिशरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बन सकती। और यही देखिए, एक ना एक दिन तो मेरिट्स के ऊपर फैसला आना था और पीटीआई से सख्त सवालात होने थे कि क्या फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए गए थे, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, क्या जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो किया गया था, क्या पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड अपने सारे कैंडिडेट्स को दी गई थी या नहीं। और पेशावर हाई कोर्ट में ये सवालात नहीं उठे थे, लेकिन आज और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा और दीगर जो जज साहिबान हैं उन्होंने 2 दिन ये बहुत एक्सटेंसिव हेयरिंग्स करके पीटीआई से इसी मौजू के ऊपर बार बार ये सवाल पूछा। लेकिन आज यही हमें नजर आया जो हमें पता भी था कि होने वाला है कि पीटीआई के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और जुडिशरी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर एज पर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड हुए थे। तो ये आई थिंक आज पीटीआई की जो लीगल टीम है उनकी एक बहुत बड़ी डिफीट है, रिगार्डलेस कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन ये पीटीआई के लीगल टीम की जो बहुत टाइम से हमें नजर आ रहा है कि एक उनकी लीगल स्ट्रेटेजी में हमें लकूना नजर आते हैं, वो आज हमें नजर आया। और देखिए, अदालत जो है वो एक लिमिट तक ही आपके लिए कोई ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन वही बात है कि अदालत ये नहीं कह सकती कि जो आपने इलेक्शन करवाए थे वो फ्री एंड फेयर थे, अनलेस एंड अनटिल आप अपने इलेक्शंस को आप सेटिस्फाई कर पाओ अदालत को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके। लेकिन यही देखा हमने कि पार्टी जो है वो फेल हो गई कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने से जिससे वो एस्टैब्लिश करती कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है। और दूसरी बात, जहां तक पीटीआई की ये ग्रीवेंस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉम्पिटेंट नहीं है वेरासिटी को एवेल्युएट करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे या नहीं, उसका भी जवाब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली आज दे दिया कि देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इन्हीं का मैंडेट है इलेक्शन करवाना। और 13 और पार्टीज को डीलिस्ट किया गया इसी बेसिस पे। और पास्ट के अंदर भी हमने देखा है कि पार्टीज के सिंबल्स जो हैं वो डी एलोकेट हो जाते हैं अगर आप अपने मैंडेट को पूरा ना करें। तो मेरे ख्याल में पीटीआई देखिए, पीटीआई की जो लीगल वीकनेस मुझे नजर आई इस पूरे प्रोसेस में वो यही थी कि पीटीआई अपने मेरिट्स पे अपने केस को नहीं लड़ रही थी। और रादर देन कि अपने मेरिट्स को स्ट्रांग करती, पीटीआई दूसरी पार्टीज को बेस बनाकर कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, क्योंकि शायद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पे इतनी स्क्रूटनी नहीं है। देखिए, ये जो अभी के नहीं है, ये प्रॉब्लम्स उस वक्त ही शुरू हो गए थे जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी। इंट्रा पार्टी के मामलात उस वक्त से निगलेक्ट किए गए और जो लीगल टीम है उनकी कोताहियां उस वक्त से हम बैक टू बैक देखते हुए आ रहे हैं। इस पर भी मजीद हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।